जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को अनुग्रह और शांति और बरकत और मिलती रहे, रहमत मिलती रहे। प्रभु आप पर, आपके घर परिवार पर अपनी करुणा सदा ही बरसाते रहें और आपके विश्वास को बढ़ावा मिले और आपके विश्वास में आपको संपूर्णता मिले। सो प्रभु आपको ब्लेस करें, चंगाई दें। हालेलुया। सो आइए हम पढ़ते हैं और वचन को पढ़ते हैं और उस वचन को पढ़ते हुए उस वचन पर हम अमल करें, उस वचन पर हम ध्यान लगाएं, उस वचन पर हम मन लगाएं और वचन में हम जब संपूर्णता पाना चाहते हैं कि वचन हमें संपूर्ण करे और वचन के द्वारा हम संपूर्णता पाएं, तो आप वचन को मानने वाले बनिए और वचन पर चलने वाले बनिए और वचन को ग्रहण कीजिए। सो प्रभु आपको निश्चय ही संपूर्णता देंगे। पिता परमेश्वर आपको निश्चय ही संपूर्णता देंगे जब आप उनके योग्य ठहराओगे अपने आप को और उनके प्रति और उनके अधीन हो जाओगे आप, तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और ब्लेस करेंगे और आपको चंगाई देंगे। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी दुआ फरियाद है और कोई भी दुख परेशानी है, उससे आपको निश्चय ही छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वचन दो धारी है। वचन ही शब्द है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो हर एक बेड़ी को तोड़ देता है, शैतान के बंधनों को तोड़ देता है। जब आप परमेश्वर से बंधन जोड़ोगे तब आप शैतान के बंधन को तोड़ दोगे और शैतान के बंधनों से टूटकर, जब शैतान से नाता तोड़कर शैतान के बंधनों से निकलकर आप परमेश्वर के बंधन में जुड़ जाओगे और परमेश्वर के साथ नाता बनाओगे और जोड़ोगे, तब आप पवित्र आत्मा में भर जाओगे, एक अच्छाई से भर जाओगे, चंगाई में भर जाओगे। तो वचन को पढ़ते हुए हम जब लिखते हैं कि हम अंधकार में हैं, हमारे पास प्रकाश है, ज्योति है, पर फिर भी हम अंधकार में हैं, और जब हम पर ज्योति प्रकट होती है, जब हम प्रकाश में आते हैं, तब भी हम अंधकार में चलते हैं, क्योंकि हम ज्योति में नहीं मिलते। हम प्रकाश के प्रति, प्रकाश की उस गहराई में नहीं देखते। हम अंधकार में चलते हैं, शैतान के प्रति चलते हैं। हालेलुया। सो हम पढ़ते हैं कि यशायाह उसके 9 आयत में, उसके 2 वाक्य में जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृतकों के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। अब इसका सरल और सीधा स्पष्ट ये अर्थ है, अगर ज्ञान के प्रति आप जाओगे तो ज्ञान में देखोगे तो ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी और परमेश्वर के आप राज्य और भेद की बातों को समझ सकोगे। पर नीचे आप वचन को जब पढ़ोगे, नीचे में कि वचन में ये लिखा गया है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे हैं उनके पास उजाला देखने को मिलता है। वो उजाले को देखते हैं। जब हम अंधकार से निकलते हैं, हम अंधेरे से निकलकर उजाले में आते हैं, तो हमारे ऊपर एक उजाला होता है जो है सूरज का प्रकाश। उस उजाले के अंदर हम देखते हैं, और जो लोग हम अंधेरे में अंधकार से भरे हुए मृत के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकती है। तब हम पर एक ज्योति प्रकट होती है, वो ज्योति है परमेश्वर की, यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, एक सच्चे चरवाहा जो हमारे लिए एक ज्योति का प्रकाश बनते हैं, एक ज्योति का रूप और स्वरूप लेकर हमारे पास आते हैं, जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी ज्योति की संतान ठहराए जाते हैं और हम भी एक प्रकाशवान और दिव्य ज्योत की तरह परमेश्वर के एक पवित्र आत्मा में भर जाते हैं
और प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपनी ज्योति बनाते हैं। परमेश्वर हमें अंधकार से निकालते हैं। ज्योति हमें ज्योत में रलाने के लिए, अपने आप में रलाने के लिए हमें ज्योति में रलाना है, हमें अपने आप को। तब ही आप अंधकार से निकल पाओगे। हालेलुया। और जो घोर अंधकार में आप चल रहे हो, तब वो ज्योति आपको प्रकाशवान बनाएगी। हालेलुया। इसीलिए जब आप अंधकार में से चल रहे थे, उन पर बड़ी उजाला देखने को मिलता है। फिर आपके अंदर एक उजाला आपको देखने को मिलेगा और आप भी एक ज्योति की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। जो कई नगरियों के लिए आप ज्योति की संतान बन जाओगे। सो प्रभु यीशु मसीह में यही उद्देश्य हमें दिया जाता है। पिता परमेश्वर के द्वारा हमें उस उद्देश्य के द्वारा ही हमें कार्य करने हैं। जो उद्देश्य हमें दिए गए हैं, उस उद्देश्य में हमें अपने आप को चलाना है। हालेलुया। जैसे व्यवस्था के अनुसार हर कोई अपने आप और अपनी जगह, हर कोई सही होता है। अपनी व्यवस्था के अनुसार हर कोई अपनी जगह सही होता है। जैसे कहे कि मूसा अपनी जगह पर सही था, अलीजा अपनी जगह पर सही था, और नूह अपनी जगह पर सही था, और यूसुफ के घराने में और यूसुफ के प्रति यूसुफ अपनी जगह पर सही था, क्योंकि वो सब परमेश्वर के प्रति सेवा करने वाले और परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करने वाले परमेश्वर की एक संतान के रूप में थे। हालेलुया। और वो संतान थी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह दाऊद का परमेश्वर ठहराया गया। हालेलुया। जो दाऊद का ही पुत्र था, वही दाऊद का परमेश्वर ठहराया गया। और परमेश्वर का मसीहा जो परमेश्वर की ओर से आया था पृथ्वी पर, इस धरती पर, परमेश्वर राज्य के लोगों का मसीहा, उस पूरी कलीसिया का मसीहा, अन्य जातियों का। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर से आते हो और परमेश्वर हम पर अनुग्रह और करुणा और आशीष बरसाते हैं, हम कृपा और दुख और तकलीफों से राहत पाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर हमसे वादा करते हैं। तो इसी तरह हर मनुष्य अपने तरह, हर प्राणी अपनी तरह, अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने आप को सही ठहराएगा। जैसे चोर भी अपनी चोरी करने के अनुसार अपने आप को सही ठहराएगा कि मैंने चोरी अपने भलाई के लिए की है। कोई लुटेरा है, वो भी कहेगा कि मैंने लूट का माल लूटा है और उस लूट के मदद के प्रति मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने भी भला ही काम किया। एक से लूटकर दूसरे को दे दिया, एक से चुराकर दूसरे को दे दिया, और खुद के घर के मैं अपने खुद के घर में पैदा किया और खुद का घर भरा। एक का घर उजाड़कर दूसरे का घर उजाड़कर अपना घर बनाया, दूसरे का धन संपत्ति लूटकर अपने खजाने भरे। हालेलुया। तो ये सब अपनी निगाह में और परमेश्वर की ओर से भी और अपनी ओर से जब आप लोग करोगे, करवाओगे, तो आप कहोगे कि ये सब हमारे लिए उचित है और हमारे लिए भला है और हमारे लिए श्रेष्ठ है और हम अपनी जगह सही हैं और परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं। हम अपने धर्म की प्रति कर रहे हैं, हम अपनी धार्मिकता के प्रति कर रहे हैं, अपने धर्म की ओर से कर रहे हैं, अपनी भलाई और अच्छाई के प्रति कर रहे हैं, सच्चाई और नेकी के प्रति कर रहे हैं। जो धर्म के प्रति करेंगे वो धार्मिकता के प्रति कहेंगे, और जो कहेंगे इंसानियत के प्रति करेंगे, मनुष्य के दुनियावी इच्छाएं, मनोकामना और स्वार्थ के प्रति करेंगे, वो अपनी इच्छा और मनोकामना और मतलबी और स्वार्थ के लिए करेंगे। वो उनके लिए भी उचित है और भला है। हर कोई अपनी जगह पर अपने आप को सही ठहराएगा।
पर देखना यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के वचन और नियम और परमेश्वर के हुक्म हमें क्या कहते हैं। पवित्र आत्मा सत कलशीशों को क्या गवाही दे रही है और हमें परमेश्वर किस बात का उद्देश्य दे रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें किस बात का उद्देश्य दे रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें क्या कह रहा है। हमारा मन वहां पर लगना चाहिए, हमारा ध्यान वहां पर होना चाहिए, हमारी बुद्धि और समझ सारा विवेक परमेश्वर की ओर होना चाहिए, पवित्र आत्मा की ओर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें उसी में रहना है और उसी के प्रति हमें अपने आप को बनाना है। हमें परमेश्वर की मत पर अपने आप को ठहराना है और परमेश्वर के आत्मे में अपने आप को बनाना है। प्रभु यीशु मसीह के रूप के स्वरूप के प्रति हमें अपने आप का अपना रूप अपनी हैकल को बनाना है। सो परम पिता परमेश्वर की हजूरी में जब हम जाते हैं, घुटने टेकते हैं, तौबा करते हैं, सजदा करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराते हैं, तो वो मन फिराने के प्रति हमें सच्चा तौबा और सच्चा कन्विक्स करना है और प्रभु के हजूरी, परमेश्वर के हजूरी वैसा ही हमें दिखाना है जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया और ठहराया, जैसे खुद प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमें अन्य जातियों की तरह गैर भाषाओं का उपयोग नहीं करना, वो अन्य जातियों की तरह गैर काम नहीं करने, तरह तरह के जो अन्य प्रकार के काम होते हैं, जैसे मूर्ति पूजा, पाठ पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ऐसे घिनौने कामों से मुंह फेरना है और मन फिराना है। वो शैतान के सारे बंधनों से टूटना, अपने आप को छुड़ाना है और पवित्र आत्मा के बंधन में जुड़ना है, परमेश्वर के बंधन के साथ जुड़ना है। हालेलुया। हमारा नाता पवित्रता से और परमेश्वर के वचनों से होना चाहिए। हमें वचनों पर मन लगाना है, परमेश्वर के उस कलाम पर, परमेश्वर की उस आशीष में, उस पवित्र आत्मा के प्रति चलना है। हालेलुया। हमें एक ही मत में रहना है, एक ही समझ और बुद्धि और ज्ञान और विवेक में परमेश्वर की आशीष अनुग्रह और शांति और रहमत में रहना है कि श्रेष्ठ इंसान, पवित्र इंसान, एक पवित्र हैकल, एक पवित्र मसीह के रूप में, परमेश्वर के प्रिय रूप में रहना है। हालेलुया। कि आत्मा के प्रति परमात्मा में जुड़े रहना है। हालेलुया। सो परम पिता परमेश्वर की वो सामर्थ, वो आशीष हमारे अंदर काम करे, जो सभी शक्तियों के ऊपर, सभी धर्मों के ऊपर, सभी धार्मिकता के ऊपर हमें परमेश्वर ने ठहराया। हालेलुया। 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 क्योंकि हम पवित्र दूतों का काम करेंगे, हम पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रिय पवित्र दूत। हालेलुया। और हमें दूतों से उत्तम बनना है, परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, जो खुद एक परमेश्वर का रूप और स्वरूप है, कि दूतों से भी उत्तम पुत्र को कहा जाता है और पुत्र को ठहराया गया है। हालेलुया। तो हमें भी उसी रूप में अपने आप को ठहराना है। जय यीशु की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। परमपिता परमेश्वर में सदा ही बनना है और वचनों पर मन लगाइए, वचनों के ही प्रति चलिए, नियम और व्यवस्था और हुक्म और संस्कारी और आज्ञाकारी बनिए, पाप और बुराई से मुंह फेरिए, दुष्टता से मुंह फेरिए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेवारियों को उठाना सीखिए, जो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर हमें जिम्मेदारियां देते हैं और जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमें बनाते हैं, उस जिम्मेदारियों में, उस जिम्मेवारियों में हम परमेश्वर के प्रति खरे उतरें, कि हमारे सारा काम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, जो परमेश्वर को भाए और परमेश्वर को ही भाए। हालेलुया। हमें वो काम करने हैं जो परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को भाए। वो काम नहीं करने जो जगत को भाए, जो जगत को उचित लगते हैं, जो संसार को उचित लगते हैं,
जो दुनिया को उचित लगते हैं वो काम नहीं करने, हमें वो काम करने हैं जो परमेश्वर को भाएं और परमेश्वर को हम अच्छे लगे और परमेश्वर को ही हम प्रसन्न कर सकें, और पवित्र आत्मा के प्रति काम करने हैं। मसीह के काम प्रति हम मसीह के प्रति काम करने, वचन के प्रति, नियम के, एक संस्कारी बनने के प्रति, एक आज्ञाकारी पुत्र ठहराने के प्रति हमें अपने जीवन में वो काम करने के, पर हमारे पिता को, हमारे परमेश्वर को, हमारी आत्मा को भाएं। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए काम करने, मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। जब हम उसी तरह, उसी रीति के अनुसार परमेश्वर के प्रति काम करेंगे तो हम अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने सज्जन मित्रों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए वही काम करेंगे, वही उचित काम हम उनको देंगे, वो और वो भी उसी उचित कामों को योग अपने आप को बनाए। यही प्रचार कीजिए, सत्य का प्रचार कीजिए, सत्य का सुसमाचार का प्रचार कीजिए और सत्य को फैलाइए, सच्चाई का, नेकी का, अच्छाई का, प्यार का, आदर का, सत्कार का पता, ऐसा परमेश्वर की महिमा को कीजिए और परमेश्वर की महिमा हो जैसे परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर का गुणगान हो। ये नहीं कि परमेश्वर की निंदा हो और परमेश्वर को बुरा भला कहा जाए, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहा जाए, परमेश्वर के दासों को और परमेश्वर के बेटियों को बुरा भला कहा जाए, पवित्र आत्मा के ऊपर कुफर बका जाए, पवित्र आत्मा को लोग तुच्छ जाने। ये सारे उचित, ऐसे बुरे भले कामों से उचित काम करने जरूरी हैं जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, वचन हमें सिखाता है। और परमेश्वर की एक सत्य की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के रूप में, मसीह के रूप में जो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे सच्चे चरवाहा, हमारे दूतों की अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह, जो एक विश्वासी है, एक सेवादार है, एक नबी है, एक संत है, एक रसूल है, सारे रूप और स्वरूप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। हम पवित्र आत्मा में, परमेश्वर में जब चलते हैं, हालेलुया, तो सत्य की आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें संपूर्णता देने के लिए और हमें संपूर्ण करने के लिए, हमारी व्यवस्था को संपूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें वो सत्य का मार्ग देते हैं। हमें लोगों की तरह, दुनिया की तरह काम नहीं करना कि लोगों को पसंद आए, दुनिया को पसंद आए, जो दुनिया को अच्छा लगे वो काम नहीं करना, जो इंसानों को अच्छा लगे ऐसे काम नहीं करने। इंसानों को तो जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगेगा, जो नहीं अच्छा लगा वो नहीं अच्छा लगेगा, जो भाया वो भा गया, जो नहीं भाया वो नहीं भाया, जिसके फैन बन गए उसके फैन बन गए, जिसके नहीं बने उसके नहीं बने। हालेलुया। तो वो सावी काम जो हम करते हैं वो परमेश्वर को नहीं भाते। जैसे अन्य जातियों में लोग अपनी इच्छा के, अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, अपनी गैर भाषाओं में, गैर बोलियों में अपने अनुचित काम करते हैं, उचित काम नहीं करते। सब पाप के, दुष्टता के काम करने वाले, जो अपने उन सब धर्मों के प्रति, सब धार्मिकता के काम उनके लिए उचित है और भले हैं और सच्चाई और नेकी के ही हैं, पर उनमें विनाश है, अंत है, तबाही है। हालेलुया। उसमें जादू टूना है, तंत्र मंत्र है, पर परमेश्वर में एक पवित्र आशीष है, एक पवित्र जीवन है, एक सत्य का मार्ग है, एक परमेश्वर की आशीष है, एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हमें परमेश्वर भरते हैं। हमें उन सब पाप की बुराइयों से, उन ऐसे अपने लाभदायक कामों से निकलकर, जो दुनियावी दुनिया में, दुनियावी लोगों में, अन्य जातियों में, वो वहां पर भाते हैं लोगों को, पर परमेश्वर के प्रति वो काम भाए नहीं जाते, परमेश्वर के प्रति वो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, परमेश्वर की निगाह में वो सब काम घिनौने हैं। तब हम भी अपने आप में विश्वासी होते हुए, विश्वास में चलते हुए, हम भी इंसानियत के प्रति, इंसानियत का काम करते हुए, जैसे कि सत्य का जीवन लेते हुए, सच्चाई का प्रचार करते हुए, हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के दुख तकलीफों में उनके लिए, उनके रोजे की रोटी बने और जीवन का जल बने और उनकी धन संपत्ति बने
और उनके लिए एक अच्छे सलाहकार बने, एक चरवाहा बने और उनको आशीष देने वाले और प्रार्थना करने वाले। एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के लिए एक वरदान बने परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया। ये मैं अपनी ओर से, विश्वासी होने की ओर से भी आप लोगों, अपने विश्वासियों से, आप परमेश्वर के प्रिय लोगों से भी ये कहता हूँ, और अपने आप से परमेश्वर की ओर से भी कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की ओर से भी कहता हूँ, वचन की ओर से भी कहता हूँ कि आप उसी उद्देश्य में चलें जो उद्देश्य आपको दिया गया है, और उसी उद्देश्य में आपको चलना है। वो अपनी व्यवस्थाओं को छोड़िए, उस लोगों को खुश करने वाले काम छोड़िए जो लोगों को भा रहा है। आपको मॉडल काम, आप लोग जो भी आप परमेश्वर के प्रति करते हैं, दिखावे के काम, ढोंग के काम, वो सब पर ढोंगी हैं, दिखावे के काम है। चलिए फरिश्ती ग्रंथी ऐसे जाचक बनकर ऐसे काम मत कीजिए। सत्य की आत्मा की अगुवाई में है, पवित्र आत्मा में है, प्रभु यीशु मसीह की तरह उसी तरह ही काम कीजिए। लोगों को तो जो भाएगा वही भाएगा, लोगों को जो अच्छा लगा वही अच्छा लगेगा, पर आप भी लोगों की तरह लोगों के लिए ही काम मत कीजिए। लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या लोगों के अच्छे लगने के लिए वैसे काम मत कीजिए। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाते हैं, वो ही काम कीजिए। हालेलुया। मैं तो यही कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की ओर से, ये किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी के सच्ची निजा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ये उद्देश्य है परमेश्वर का हमारे प्रति, प्रभु यीशु मसीह का, कि हम उस उद्देश्य के प्रति काम करें जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस उद्देश्य के प्रति हमें चलना है। और उसी में ही हम पवित्र आत्मा में और सच्चे मसीह में और एक आज्ञाकारी, एक संस्कारी, एक सच्चे प्रचारक, एक सच्चे सेवक और एक सच्चे प्रार्थना दवाक हम आशीष योग्य ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को भाएंगे, और हमें उसके योग अपने आप को बनाना है। जब आप उनके योग बन जाओगे तो आपको वो सारी वस्तुएं प्राप्त होने लग जाएंगी, और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपके ऊपर प्रार्थना का आशीष आएगी और प्रार्थना का उत्तर आएगा। आप अगनवाह करोगे, परमेश्वर के प्रति बातें करेंगे। जब अपने आप को परमेश्वर के योग बनाओगे, हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, वचन में लिखा है कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, जब आप किसी के घर जाओ तो जो भी आपको कोई कुछ भी दे, वो आपके आगे परोसे, उनको खाओ पियो प्रभु की आशीष लेकर, और उस घर के लिए भी आशीष करें और प्रार्थना करें। और अगर वो प्रार्थना घर जोग हुआ तो उस पर परमेश्वर की प्रार्थना ठहरेगी और परमेश्वर की आशीष उन पर ठहरेगी। अगर वो प्रार्थना के योग नहीं है तो आपकी आशीष आपके पास आ जाएगी, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के ही पास वापस मुड़ जाएगी। हालेलुया। इसी तरह हमें अपने आप को योग बनाना है परमेश्वर की ओर, अपने आप को मोड़ना है, पवित्र आत्मा की ओर मोड़ना है, अपने आप को मसीह की ओर मोड़ना है। अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए ऐसे काम मत कीजिए जो परमेश्वर से हमें दूर करते हैं, पवित्र आत्मा से हमें दूर करते हैं, हमारे स्वर्गीय जीवन से हमें दूर करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाकी आप पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और नियम और भविष्यता से वाकफ हैं, और उसकी आपके पास नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज होगी, जीवन की जनरल नॉलेज होगी। इसीलिए परमेश्वर में आपको हर चीज का अनुभव होना चाहिए, और आप उनके जानकार होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी, वचन को जानते हुए भी, फिर भी आप पाप करें, दुष्टता करें, ईर्ष्या करें, वैर और नफरत करें, सब ऐसे बुरे भले काम करें, तो आपकी पवित्रता और आपके पवित्रता के पीछे चलने का सब व्यर्था हो जाएगा और सब कुछ व्यर्था हो जाएगा। जो स्वर्ग के प्रति आप प्रेरणा लेते हो, स्वर्ग के प्रति आप प्रेरणा देते हो, वो आपके दंडित और दोषित आपको ठहराया जाएगा। तो उसमें धरती पर भी और आकाश पर भी। प्रभु आपको आशीष।
सो परम पिता परमेश्वर के नाम में आप सभी पर अनुग्रह और शांति हो। मैं हरप्रीत मसीह, प्रभु यीशु मसीह का चेला, परमेश्वर का दास, आप सभी से विदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें और प्रभु की सेवा करते रहें सच्चे मन से, सच्चे दिल से, जैसे हमें ठहराया जाता है, जैसे व्यवस्था के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, आज्ञा नियमों के अनुसार हमें उसी उद्देश्य में हमें सब कुछ दिया जाता है। हालेलुया। सो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू इन द नेम जीसस। परम पिता परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो।